तालिवाओ न लागती जी गुरानी शरण गया तालिवाओ न लागती जी गुरानी शरण गया तालिवाओ न लागती जी गुरानी शरण गया। जब कोई सेवक अपने अभ्यास के जरिए अंदर में जाकर के गुरु स्वरूप तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो अगर वो गुरु स्वरूप तक पहुंचने में कामयाब नहीं होता, सिर्फ वो अंदर आवाज ही सुन सकता है या सिमरन ही कर सकता है, तो जब तक वो गुरु स्वरूप तक पहुंचने में कामयाब नहीं होता, तब तक क्या उसे गुरु के स्वरूप का अंदर ध्यान करना चाहिए, क्या गुरु के स्वरूप को याद करना चाहिए, या अपना काम ही करते जाना चाहिए उस समय तक जब तक कि गुरु ये ना समझे कि सेवक ने काफी तरक्की कर ली है, और जब तक गुरु ठीक ना समझे उसे अपने दर्शन देने के लिए। हाँ भाई, बड़ा अच्छा हर सत्संगी वास्ते है सवाल है। सब तो पहली गल तो यह है कि जब कोई सेवक मेहनत करता है, मेहनत करना प्यार भी अपने आप ही पैदा होता है, क्योंकि प्यार नूं पैदा करने का मेहनत ही एक तरीका है। जब प्यार पैदा हो जाता है तो प्रेमी उस नूं बोझा नहीं समझदा करन लगे नूं, ਉਹਨੂੰ कोई टाइम का पता ही नहीं हुंदा। प्रेमी नूं ना प्रेमी नूं यही हुंदा है कि मैनूं कोई मुआवजा मिले, मैं फिर ये काम करा, क्योंकि प्रेम जब जाग पैंदा है वो एक बड़ी जबरदस्त कशिश पैदा करता है, जिस तरह के तूफानी नाला रूप धार कर वगदा है जोर नाल। यही लहर प्यार दी है, प्रेम दी है। प्यार एक ऐसी शक्ति है, ये अंदर ऐसी कशिश है, अगर दुनियावी भी किसी ना साडा लगाव हो जाता है, प्यार हो जाता है, सिर्फ उन्हें याद करने की जरूरत पैंदी है। उसका जो नक्श हुंदा है, उच्चा लंबा गोरा काला, वो सब कुछ अखां दे के आ जाता है, सिर्फ याद करने की ही जरूरत पैंदी है। शब्द सब जगह व्यापक है। वो कीड़ी की पुकार मगरों सुनता है, तो कीड़ी की पुकार पहला सुनता है, हाथी की मगरों सुनता है। सच तो यह है कि असीं सोचते मगरों हैं, वो पहला सुन लेंदा है, वो जवाब भी दिंदा है। ये नहीं कि वो जवाब नहीं सानूं दिंदा गा, क्योंकि वो साडे अंदर बैठा है, लेकिन असीं फिलहाल वो अनुभव प्राप्त नहीं किया जिहदे नाल कि असीं होर उपर जा सकीए। वो सानूं जवाब दिंदा, लेकिन असीं उहनूं सुन नहीं पा रहे। महाराज सावन सिंह ने ध्यान ते बड़ा जोर दिता सीगा, लेकिन महाराज कृपाल जी इस पासे वो जोर नहीं दिंदे हुंदे सीगे कि संतां दा आपो अपना ख्याल हुंदा है, आपो अपना समझाउण दा तरीका हुंदा है। वो सदा कहंदे हुंदे सीगे कि सिमरन दे नाल असीं 9 द्वारे खाली करने हैं। जब 9 द्वारे खाली करके असी अपना ख्याल नूं इत्थे अखां दे पिछे लै आउंदे हैं, उस वक्त इसनूं ध्यान की जरूरत पैंदी है, क्योंकि सुरत जांदी है, वापस आ जाती है, बगैर ध्यान उत्थे टिक नहीं पा रही हुंदी जी। और लेकिन इस दे मुतालक महाराज सावन सिंह कहंदे हुंदे सी कि ध्यान जब असीं सत्संग दे विच बैठदे हैं उदों भी असीं ध्यान पका सकते हैं, जब तुरे फिरते सिमरन करते हैं उस रूप नूं उदों भी असीं अखां अगे रख सकते हैं। ये घाट जो असीं अभ्यास ते बैठ के पूरी करनी चाहुंदे आ, जिहड़ी नहीं हुंदीगी, ये पहले ही पूरी हो जाती है कि ध्यान साडा तुरे फिरदिआं दा ही बन जाता है, सत्संग दे जरिए ही बन जाता है। तो सानू बैठ के गोडे उकड़ा के ये इंतजार करने की लोड़ नहीं कि साडा हुण ध्यान बने, क्योंकि ध्यान तो पहला ही बन चुकिया है। मैं चश्मदीद
वाक़ियां की बात करते हैं। जद कभी महाराज सावन सिंह आपदे शिष्यां नूं कदे कदे दिया करके जद वो सेवा कर देंगे, रोटी अपने हथ नाल दे दिंदे सीगे। उस वक़्त जिहड़े उन्हां दे प्रेमी सन वो फुलका जरूर ऐ फड़ लेंदे सी, लेकिन ध्यान उन्हां दे प्रवटियां दे विचाले ही हुंदा सीगा। इसे नूं तुसीं नवें भजन विच पढ़दे हो कि बड़ियां शक्लां देखियां पर कोई अख च खुब्बी ना। ये सावन तेरी जो नज़र है वो मेरियां अखां तो पासे ना होई। उन्हां दे सेवक मैं खुद भी देखे संगत दे अंदर, मैं खुद भी इस दी प्रैक्टिस करदा रहा हैं। जद सत्संग होना, बेशक कोई पिछले पासे आवाज हो रही है जो खुड़ाक हो रहा है, तो अख कदे भी सत्संगी पिछे नहीं देखदा सीगा। इत्थों तक लोगों के ध्यान पक्के सी कि उन्हां नाल पाठी किहड़ा पाठ कर रहा है या महाराज जी किसी नाल बात भी कर रहे हैं। सत्संगी का ध्यान उत्थे लग्या हुंदा सीगा, उन्हां दे पवित्र चेहरे दे उपर ही। सत्संगी सत्संग तो बाद किसी ना आम बात नहीं करते सन और चुपचाप घरां नूं जाना या थोड़ा बहुता उन्होंने उत्थे ही सिमरन करना, उस स्वरूप की प्रैक्टिस करते रहना। हुण तुसीं देख सकते हो जिन्हां दा इस तरह का ध्यान बन जाता है, उन्होंने बैठ के ध्यान करने की की जरूरत है। वो सुते है तद भी वही शक्ल अखां अगे है, जागते है तद भी है, अगर वो तुरे जाते हैं तद भी उन्होंने ऐ लगता है कि वो शक्ल साढ़े साथ ही तुरी जाती है। महाराज कृपाल का असीं समझ नहीं सके जो इशारा सी, उन्हां दा ये मतलब नहीं सीगा कि भी ध्यान धरो नहीं। वो यही कहंदे सीगे खुदा ओ जो खुद आ जावे। उन्हां दा भाव यही सी कि जद असीं प्रेम प्यार नाल सिमरन करांगे तो अपने आप ही मन नूं पता लगेगा असीं किहदा दिता होया सिमरन करते हैं, तो ध्यान अपने आप ही आएगा। शुरू विच सानूं थोड़ी जी अखियाई हुंदी है स्वरूप नूं टकाउण दी अखां दे विच, क्योंकि कदे पग आउंदी है, कदे अख आउंदी है, कदे ज़्यादा जिस्म आउंदा, कदे कम आउंदा है, कदे इस तरह लगता है कि स्वरूप आया चलिया गया। नहीं, स्वरूप उत्थे ही मौजूद है, वो ना आउंदा है ना जांदा है। सेवक अजे उस जगह स्थिर नहीं होया, लेकिन जद असीं थोड़ा जिहा संघर्ष करते हैं, आखिर तुहानूं पता ही है कि अभ्यास विच मुहारत पैदा हो जाती है। फिर सानूं संघर्ष नहीं करना पैंदा, फिर अपने आप ही अगे ध्यान बनता जाता है। लेकिन बहुत सारे प्रेमी जिन्हां दा अभ्यास रेगूलर नहीं हुंदा, रोज़ जद किते वो बैठते हैं, जद भी उन्होंने अंदर शांति प्राप्त हुंदी है, थोड़ा बहुत अंदर रसाई हुंदी है, फौरन उन्हां दा कदे ध्यान करनी ख्याल बट जाता है, कदे सिमरन करनी जाता है, वो खिच्चोतान दे विच ही रह जाते हैं। अगर ध्यान पहला ही साडा जदों असीं बैठते हैं, मैं दसदा हुंदा कि 5 पवित्र नावां नूं पहले ही याद कर लो, हम अपने आप ही पता लग जाएगा कि असीं किहदा दिता होया सिमरन कर रहे हैं। वो स्वरूप अपने आप ही तुहाडे अखां दे अगे आ जाएगा, जिहड़ा तीसरे तिल तो शुरू होके सचखंड तक वो तुहाडे साथ जाएगा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते अकाल मूरत साध संतन की ठहरनी की ध्यान को। जब महाराज कृपाल अपने गुरुदेव की सेवा कर रहे सीगे, उन्हां दा उठण वगैरह जिसम नूं, वो कहंदे जद असीं ये पुछया कि महाराज जी अंदर और बाहर का कितना क फर्क है, वो हस के कहण लगे कृपाल सिंह जो कुछ इत्थे देखदा है अंदर भी यही देखेगा, सिर्फ ये स्थूल शरीर है इत्थे छड़ जाना है, तो अंदर शब्द है। तो संत देहधारी शब्द हुंदे है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे है कि उस परमात्मा का कोई रूप नहीं, रेख नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बंधु नहीं, कोई शरीक नहीं,
वो हर जगह व्यापक है। आप कहण लगे ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਈ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉਦਾਸੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ रूप न रेख रंग ठाकर अविनाश, तो अविनाशी है। सो स्वरूप संतन कथे विरले योगीश्वर, कर कृपा जाको मेले धन धन ते ईश्वर। वो स्वरूप नू कथन सिर्फ संत ही आके करते है और उन्हां दा देह धारण दा मकसद ही ये हुंदा है कि ये जीव, क्योंकि सानू ध्यान धारण की तो बचपने तो ही जन्मा जन्मांतरां तो ही आदत बनी आई है। क्योंकि जब असी ध्यान ही तो दुनिया का सानू वार वार देह दे विच लिआउंदा है, लेकिन जब और दूसरा सिमरन है जब संत ये सोचते हैं कि पानी की मारी खेती पानी नाल ही हरी होएगी, वो दुनिया के सिमरन नूं कट्टण वास्ते ही वो अपना कमाया होया जिस दे पिछे उन्हां दा तप त्याग काम करदा है, सिमरन दिंदे है। जद असी दुनिया का सिमरन छड्ड के उन्हां दा दिता होया सिमरन जवान दे उत्ते लिआउने हैं, तो उन्हां दा प्यार नाल जद असी स्वरूप का ध्यान धरदे हैं, इहदे नाल दुनिया का ध्यान है जिहड़ा वो कटिया जांदा है, सानू अंदर टिकण दी आदत पै जांदी है। रही बात हुण ते आवाज़ तो सुनाई दिंदी है लेकिन स्वरूप प्रगट नहीं हुंदा गा। उन्हां प्रेमियां दे विच सिर्फ घाट सिमरन दी हुंदी है। वो ज्यादा आवाज़ सुनते तो जोर दिंदे है लेकिन सिमरन ते जोर नहीं दिंदे गे। अगर वो सिमरन ते ज्यादा जोर देन तो नौ द्वारे बिल्कुल खाली हो के इत्थे जो देखण वाली शक्ति, क्योंकि सुनने वाली शक्ति सुरत है, देखने वाली नृत है, तो फिर नृत खुल जाती है। इत्थे आके सेवक कई दफा उदास भी हुंदा है कि मैनू आवाज़ बड़ी जबरदस्त आउंदी है लेकिन स्वरूप प्रगट नहीं हुंदा। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ कि साडा अजे सिमरन पूरा नहीं बनया। असीं सिमरन ते उतना जोर नहीं दिंदे जिन्ना कि आवाज़ सुन ते जोर दिंदे हैं। आवाज़ सुनदी सही है, आवाज़ वो अंदरों सानू सतगुरु दी ही शब्द दी ही आवाज़ है, लेकिन वो खिचदी इस वास्ते नहीं कि साडी आत्मा जी उस दायरे विच नहीं गई। ये इस तरह है कि जिस तरह इच्छाधारी सर्प हुंदा है, उसदी देह बड़ी भारी हुंदी है, वो खुद जाके शिकार नहीं मारदा गा। जो उस दे रेंज विच आ जांदा है, ਉਹਦੀ कशिश नाल वो खिंचिया आउंदा ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ आ जांदा है। इसे तरह कि साडी सुरत जद शब्द के दायरे अंदर जाएगी फिर ही शब्द खिंच के ऊपर जाएगा, ले जाएगी और देखने वाली जिहड़ी नृत है खुलेगी। ऐसी बात नहीं हुंदी कि जो सेवक ये सोचता है कि शायद मैं जे काबिल नहीं गा या गुरु मैनू देना नहीं चाहता कुछ या मैनू इस काबिल नहीं समझदा गा। नहीं, ऐसा नहीं गा प्यारे। गुरु दात लई दोने हथी खड़ा है, वो साडे इंतजार विच हुंदा है, लेकिन असी हाल उस जगह पहुंचे नहीं हुंदे गे। असी तां दुनिया दे सिमरन विच लगे हुंदे हैं। ऐसे मौके अगर असी आपदे अंदर सिमरन की पड़ताल करिए, क्योंकि सानू आदत जन्मां जन्मांतरां दी पई हुई है, जद आवाज़ जोर दी आउंदी है उदों असी कई दफा मन सानू दुनिया का सिमरन फड़ाई बैठा है हुंदा है। लेकिन पहले जमाने की मैं बात दसदा हुंदा है कि संत पहला आपदे सेवकां नूं सिमरन दिंदे हुंदे सी। जद सिमरन पक जाना तो मैं दस्या सी कि ध्यान अपने आप ही पक जाता है जदों असीं सिमरन करते हैं प्यार नाल। फिर वो अगे शब्द का भेद दिंदे सी, लेकिन इसका कई दफा ऐसा नुकसान होना कि गुरु सिमरन दस के शरीर छड्ड गया
ਜਾਂ ਸੇਵਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤੀ ਧੁਨ ਆਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਕ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਰੀਆ ਹੀ ਹੈ 9 ਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਤਸੰਗੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸਾਥ ਦੀ ਸਾਥ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਉਹ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਜਿੰਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਘਰ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਖਫਾ ਹੋਏ ਵੀ ਐਸਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਤ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਝੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗਵਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਪਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਐਸਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਝਿਜਕਦਾ ਨੀਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅਲੱਗ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕਿਤਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਭਲੇ ਮਾਨਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਕੁੱਤਾ ਖਸਮੇ ਗਾਲੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤਨੋ ਮਨੋ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਤਸੰਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਨਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬਲ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਧਰਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਸਤਸੰਗੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾਈ, ਗੁਰੂ ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 26 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ।
जैसे जैसे असी बर्तन बनाए उस महान संत तो वैसा वैसा असी प्राप्त किया। अज भी वो सानू दिन रात दे रहा है। ये नहीं कि वो सचखंड जाके सानू भुल गया, एक सच्चाई है। अज भी वो सानू दे रहा है, साड़ी संभाल कर रहा है। सो सानू चाहिए असी अपना बर्तन बनाइए, गुरु की दात ते शक ना करिए कि वो सानू देना नहीं चाहता। नहीं प्यारे, वो देन वास्ते ही आया है। ऊपर आओगे जी छत? हाँ जी, कितने बजे? 7-10 तो ठीक। From tonight onwards, Sanjay will come on the roof at 10 minutes after 7 o'clock.